मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज आपका चैप्टर नंबर 2 का कुछ आगे का टॉपिक बताते हैं। क्लास 6 के लिए साइंस से है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में कुछ बताया जा चुका था आप लोग को। आज उसका अगला टॉपिक है भोजन की कमी से होने वाले रोग, और जिसे हम लोग अभाव जनित रोग के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे है आपका प्रोटीन से कुपोषण होने के कारण, प्रोटीन नहीं मिलने के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। ये दो छोटे छोटे टॉपिक के बारे में आज बताएंगे। तो पहला बिंदु आपका क्या है कि भोजन के कमी से होने वाला रोग, उसमें आपका है अभाव जनित रोग। अभाव जनित रोग का मतलब होता है कि जब कोई किसी व्यक्ति या वह छोटा बच्चा हो, जब लंबी अवधि तक उसे पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, 5 प्रकार का जो पोषक तत्व होता है आपका, और जब लंबे समय तक उसे जब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो उसके कमी से आपके शरीर में कुछ विटामिन की, प्रोटीन की कमी से रोग होने लगता है। वैसे रोग को हम लोग कहते हैं अभाव जनित रोग, क्योंकि उसको भोजन की पर्याप्त मात्रा, जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अभाव जनित रोग, डिफिशियंसी डिजीज। अब है अगला बिंदु आपका प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन मलन्यूट्रिशन का मतलब है प्रोटीन कुपोषण, जिसको कहते हैं जब प्रोटीन नहीं मिलता। क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर का एक पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि, उसकी मरम्मत और तंदुरुस्त रखता है। तो सबसे पहला रोग आपका है क्वाशकोर्स। ये रोग जो होता है बच्चों में अधिकांशतः देखने के लिए मिलता है। ये दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में ज्यादा से ज्यादा विकासशील है। इसमें क्या होता है कि 1 से 3 वर्षों के बच्चों को ये खास तौर पर ये रोग होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का शरीर जो होता है वह पेट उभर यानी आगे की ओर दिखाई पड़ने लगता है, हाथ और पैर आपका फूल जाता है, आपका माथा बड़ा साइज का हो जाता है। इस तरह से उस बच्चे का वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है। वो बच्चा का वृद्धि नहीं होता, भले उसका उम्र बढ़ते चला जाता है लेकिन उसमें किसी प्रकार का वृद्धि नहीं होती। तो इस तरह से आपका ये क्वाशकोर्स बीमारी का लक्षण है। दूसरा है आपका मेनिस्मस है। ये भी बच्चों में ही होने वाला रोग है, क्योंकि बच्चों को जब ये बच्चे होते हैं तो उस समय प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए, क्योंकि बच्चा उस समय वृद्धि की ओर रहता है, वृद्धि की ओर अग्रसर रहता है, और ऐसी हालत में जब प्रोटीन उसे नहीं मिलता है तो उस बच्चा का वृद्धि रुक जाता है। आप कभी सुने होंगे कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल 2 साल का होता है, तो उसे कहा जाता है जब कुछ खाता नहीं है तो कहा जाता है इसे दाल का पानी पिला। क्यों? क्योंकि दाल में प्रोटीन है। दाल का पानी पीने से उसे प्रोटीन की मात्रा जितनी चाहिए उसको मिलता है और उसका शरीर का वृद्धि अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक ये बच्चा चावल रोटी नहीं खाता है तब तक दाल का पानी इसे पिलाना चाहिए। तो उसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है और सुपाच्य भोजन होता है वो, इसलिए दाल का पानी पिलाने के लिए कहा जाता है। तो मेनिस्मस में आपका ये बच्चों में होने वाला रोग है, जो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ऐसा होता है। इसमें प्रोटीन की कुपोषण के कारण ऐसा होता है। कुपोषण यानी अच्छा पोषण नहीं, खराब पोषण, जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। इसमें क्या होता है कि आपका हाथ पैर जितना सारा अंग होता है वो आपका पतला दुबला हो जाएगा, लीन। केवल पेट आपका दिखाई पड़ेगा और माथा बड़ा साइज का, और जितना भी शरीर का अंग है सभी पतला दुबला हो जाता है, लीन हो जाता है। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भूख और दोनों रोग का बच्चों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों में जब प्रोटीन का कमी हो जाता है तो कैसे शरीर उसका बन जाता है और किस तरह से इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो आज का ये आपका 2 टॉपिक था।
आप यदि नहीं समझे होंगे तो हमें कमेंट करेंगे, मैं अगले दिन इसे दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।